भाजपा परिवर्तन यात्रा के जरिए चुनावी समर में जीत हासिल करने के उद्देश्य से मैदान में कूद पड़ी है। हालांकि ऐसी ही एक यात्रा के जरिए भाजपा को पूर्व में बड़ी जीत दिला चुकी वसुंधरा राजे की इस बार की भूमिका स्पष्ट नहीं होने को लेकर चर्चाएं हैं। पेश है एक रिपोर्ट। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने कमर कस ली है। भाजपा परिवर्तन संकल्प यात्रा के जरिए चुनाव से पहले सीधे जनता के बीच जा रही है। वहीं सीएम अशोक गहलोत भी सरकार को रिपीट करवाने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सवाई माधोपुर से हरी झंडी दिखाकर परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। वहीं दूसरी परिवर्तन संकल्प यात्रा को आदिवासी बाहुल्य डूंगरपुर जिले स्थित आदिवासियों के सबसे बड़े आस्था केंद्र बेणेश्वर धाम से रवाना किया गया। यह क्षेत्र और इसके आसपास के इलाके आमतौर पर कांग्रेस का गढ़ रहे हैं। वहीं इस यात्रा को रवाना करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पहुंचे। इस मौके पर अमित शाह के साथ राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी नजर आई। दोनों ने एक दूसरे की तारीफ में पहले जमकर कसीदे पढ़े और फिर गहलोत पर निशाना साधा। उधर कई राजनीतिक विश्लेषक इस सोच में हैं कि आखिर वसुंधरा राजे का रोल इस चुनाव में क्या है। गौरतलब है कि राजस्थान की चुनाव प्रबंधन और घोषणा पत्र समिति में राजे का नाम तक नहीं था। इसके बावजूद परिवर्तन संकल्प यात्रा में वे न सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह के साथ नजर आई, बल्कि सीएम अशोक गहलोत पर भी चौतरफा वार किए। इससे पहले वसुंधरा राजे ने उदयपुर में अमित शाह के साथ मंच साझा किया था और वहां भी अमित शाह के विशेष आग्रह पर ही जनसभा को संबोधित किया था। दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। बाणेश्वर धाम की इस धरती पर, इस पावन धरा पर भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। डूंगरपुर की धरती हमेशा से देशभक्तों की भूमि रही है। यही राजस्थान के, यही गुजरात के आदिवासी भाइयों ने महाराणा प्रताप के साथ रहकर सालों तक युद्ध कर मुगलों की सेना के दांत खट्टे करने का काम यही भूमि के सपूतों ने किया। अशोक गहलोत जी को कुछ सवाल सबसे पहले पूछना चाहता हूं। अशोक गहलोत जी, आप पहले राजस्थान की जनता को बताइए, 10 साल तक केंद्र में यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। यूपीए सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने राजस्थान की जनता को क्या दिया? जरा इसका हिसाब दीजिए। भोले बनकर इधर उधर की बात मत करिए। माताओं, भाइयों, बहनों, हिसाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जोर से बोलिए, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? वो नहीं देंगे। मगर गहलोत जी, मैं तो बनिया का बेटा हूं, हिसाब लेकर आया हूं साथ में। आप नहीं बताओगे, मैं बता देता हूं। 10 साल यूपीए की सरकार चली, सोनिया मनमोहन कांग्रेस की सरकार चली। आपने सिर्फ 1,60,000 करोड़ रुपया कांग्रेस सरकार ने राजस्थान को दिया। कितना दिया भाई, बोलो तो जरा। 1,60,000, मेरे साथ बोलो, याद रहना चाहिए कितना। और नरेंद्र मोदी जी ने उनके 10 साल के 1,60,000 के सामने 9 साल में 8,71,000 करोड़ रुपया राजस्थान की जनता को दिया है। उधर अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भाजपा वसुंधरा राजे को लेकर अभी भी कंफ्यूज है या फिर उनके लिए कुछ बड़ा सोच रखा है।
भाजपा ने अब तक इस चुनाव में किसी भी चेहरे को आगे नहीं किया है और पार्टी लगातार यही कह रही है कि आने वाला चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। लेकिन वसुंधरा राजे की फिर बढ़ी सक्रियता बता रही है कि अंदर खाने उन्हें कोई आश्वासन मिला हो, ऐसी संभावना है। बहरहाल भाजपा सत्ता में परिवर्तन को लेकर इस परिवर्तन यात्रा से खासी उम्मीद लगाए हुए है।